को लेकर हो रही है सियासत की ना तो स्पीड अब कम हो रही है, ना ही वो रुक रही है। अनुराग ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने संसद में जो बयान दिया उस पर अड़े हैं, पूछ रहे हैं कि सांच को आज क्या। दूसरी ओर कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर सड़कों पर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दलितों और आदिवासियों के आरक्षण कोटे के भीतर कोटे को मंजूरी दे दी है, यानी कोटा विद इन कोटा, जिसकी लंबे वक्त से कई पार्टियां मांग भी कर रही थी, कई जो संगठन है वो भी मांग कर रहे थे। अदालत के फैसले के बाद विपक्ष ने जाति जनगणना की मांग को नई धार दी है। आज हल्ला बोल में हम पूछेंगे क्या सियासत में जाति ही चलेगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है, बताइए बस। जिस सवाल और बवाल की शुरुआत संसद में हुई, अब वो सड़क तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के बयान के खिलाफ शहर दर शहर मोर्चा खोल दिया है। उधर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं सांच को आज क्या। लोकसभा में जिस तरह राहुल जी की जनगणना की मांग पर उन्हें जाति पूछी गई, अब आप देखोगे कि जातीयवादी पार्टी कौन है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली चेहरा लोकसभा में दिखाया कि हम जातीयवादी है। कल कुछ लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है, क्योंकि ये प्रिविलेज है। दरअसल मंगलवार को संसद में बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की, उसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। अनुराग ठाकुर पर राहुल गांधी की जाति पूछने का आरोप लगा। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है, बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है, मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। विपक्ष ने अनुराग ठाकुर के बयान को मुद्दा बनाया। सियासत तब और तेज हुई जब संसद में अनुराग ठाकुर के भाषण की पीएम ने एक्स पर तारीफ कर दी। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास ये अधिकार है कि प्रिविलेज मोशन मूव किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स के खिलाफ है, पार्लियामेंट्री मर्यादा के खिलाफ है, तो आई थिंक चरणजीत सिंह चन्नी अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका पार्टी की उनकी सहमति होगी। अगर आप समझते हैं कि जाति पूछना गाली है, तो आप इस देश के 140 करोड़ लोगों की जाति पूछने में 140 करोड़ लोगों को गाली नहीं दे रहे हो। राहुल गांधी, आप जाति पूछो तो ठीक है, और दूसरा कोई आपसे आपकी जाति पूछ दिया तो आपको बुरा लग जाता है। राहुल गांधी जी को बड़े प्रेम से अपनी जाति बतानी चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के लिए आरक्षण कोटा के भीतर कोटा को मंजूरी दी है। कहा राज्य सरकार आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती है। तो विपक्ष ने जाति जनगणना की मांग और तेज कर दी है। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आज उनका निर्णय आया है। अब सरकार से हम लोग को उम्मीद है, जो ऑलरेडी आपने सेंसेक्स को 4 सालों से लटका के रखा है, तो इमीडिएट आप जाति जनगणना कराएं, और साथ में ओबीसी, एससी, एसटी के भीतर में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि किनके हालात ज्यादा खराब है, क्या सिचुएशन है, इमीडिएट सर्वे करवाना चाहिए। ये वही लोग हैं
जिनके पूर्वज पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बुद्धू कहा करते थे, जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज दलितों, आदिवासियों को समानता का अधिकार न देने के बहाने बनाते थे। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि कैसे उनके सामने कोई दलित व्यक्ति कोट पैंट पहनकर खड़ा हो सकता है और संविधान लिख सकता है। पहला अपराधी है पवन यादव। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव को फिर से लपेटने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ बढ़ते हुए आपराधिक मामलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं की करीबी दिखाने की कोशिश की, बल्कि इसके साथ ही ये भी कह दिया कि संविधान के मुद्दे पर जनता को भड़काना बंद करें। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली, उसका समय पूरा हो गया। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। घटना का रुख अदरवाइज नहीं मोड़ना चाहिए। वीडियो आप देखिए, वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग थे जो घटना के अंदर थे। अगर नाम चिन्हित हुए तो 2 ही क्यों हुए, और भी होने चाहिए थे। तो मेरा सिर्फ इतना था ये बताना कि जाहिर सी बात है, घटना को किसी तरफ मोड़ने का मकसद ही सरकार का रहता है। मसला आरक्षण का है, सियासत जाति जनगणना पर हो रही है। सियासी शोर शराबा जाति पर है और कुल मिलाकर बात वोट की है। आज तक ब्यूरो। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस।